काम सारा काम सारा बड़ा यहाँ पे कैपिटल में कर सकते हैं नहीं, ठीक है, कैपिटल कैसे किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, उसका काम जितना भी वर्ड रहेगा सबका पहला लेटर बड़ा है। और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से दिखाई देगा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिखाई दे रहा है ना। हम जहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं वो लेटर कैसा आपको दिखाई देगा, कैपिटल दिखाई देगा, यानी कि ये जो है आपका कैपिटल होगा, ये भी आपका कैपिटल, ये भी आपका कैपिटल, ये भी आपका कैपिटल, सारा इसमें कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड बोला जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का, ठीक है। अब इसी का अपोजिट जो होता है वो गूगल केस ट्रूगल केस होता है। जैसे कि मान के चलिए इसको छोटा कर दिए, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ये होता है, मतलब कि इसको बोलते हैं ट्रूगल केस, इसका नाम है ट्रूगल केस होता है, ठीक है ना। जो कैपिटलाइज ईच वर्ड लगाइएगा उसका अपोजिट होता है ट्रूगल केस होता है। कितना बताया आपको, पहला बताया आपको सबसे पहला, दूसरा आपको लोअर केस, तीसरा आपका अपर केस, चौथा आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा आपका ट्रूगल केस, 5 हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 4 से लास्ट आता है, सबसे लास्ट जो होता है आपका कौन सा ऑप्शन होता है, फॉन्ट ग्रुप में सबसे लास्ट का जो ऑप्शन होता है कौन सा नाम होता है, इस ऑप्शन का नाम होता है ये वाला इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्या नाम है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होता है, यानी कि यहाँ से जितने भी फॉर्मेटिंग किए जाएंगे, फॉर्मेटिंग मतलब क्या, जितना भी उसको मतलब हाँ वर्ड के ऊपर कलर्स, अंडरलाइन, बोल्ड, साइज, स्टाइल, है ना, जितने भी इफेक्ट है सुपरस्क्रिप्ट जो भी लगाए होंगे वो सभी को हटा देता है, यानी कि क्लियर कर देता है क्या, जो फॉर्मेटिंग। और जो लिखे हुए संबंधित जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं वो आपका डिलीट नहीं होता है, यानी कि केवल आपको उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो आपका रिमूव होता है, इसे बोलते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नीचे में देखेंगे, यहाँ पे बी से यहाँ पे लिखा गया बोल्ड, ए से ऑल सिलेक्टेड, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, है ना, डी से ऑन टू लूप, और ई से होता है सेक्टर अलाइन, है ना, एफ से क्या होता है फाइंड, यानी कि फाइंड किया जाता है ना। तो इस तरह से हमें जितना भी फॉन्ट जो बताया गया है सभी को यहाँ पे शॉर्टकट के में ही ज़्यादा यूज होता है, जितने आपको लिखवाया गया ना उन सभी के हम एमएस वर्ड ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इटालिक क्या होता है, इसी वर्ड को हम एक टीचर कर सकते हैं, उसे टीचर दिखा सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस अंडरलाइन, और इटालिक को अंडरलाइन दिया गया है। अब ये बताइए कि बोल्ड लगाएंगे, इटालिक लगाएंगे, अंडरलाइन लगाएंगे, उसे हटाने के लिए शॉर्टकट की सेम उसी को हटा देंगे और ऑफ करेंगे, ठीक है, तो इससे नहीं काम होता है। उसके बाद देखेंगे अंडरलाइन में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप अंडरलाइन के जो भी टेक्स्ट नीचे लिखेंगे ना, कोई वर्ड होता है कि एक वेव की तरह होता है, ठीक है, वेव की तरह भी दिखाई दे सकते हैं। अंडरलाइन में मतलब कि डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं कि है उसके अंदर में, ठीक है। लाइन को भी कलर कर सकते हैं, अंडरलाइन को भी कलर कर सकते हैं, ब्लैक, जो भी करना है जो भी हाईलाइट दिया गया है फॉन्ट कलर के हिसाब से जो कलर करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। उसका नाम दिया गया यहाँ पे मोड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जितने सारे अंडरलाइन है और नीचे में कलर है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बताइए, तो इसके बाद टेक्स्ट लिखा जाता है यहाँ पे और इसको काटते हैं, राइट
स्ट्राइक थ्रू नाम है इसका। क्या नाम है? Strike थ्रू नाम है इसका। और किसी टेक्स्ट को या फिर किसी भी वर्ड को काटने के लिए, बीच से काटने के लिए होता है। क्या होता है? बीच से काटने के लिए होता है किसी टेक्स्ट को। ठीक है, आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट होता है, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट होता है। इन दोनों में कहाँ पे करते हैं? पहला जो दिया गया है सबस्क्रिप्ट, वो किसके लिए होता है? केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो मैथमेटिक फॉर्मूला लिखने के लिए करते हैं, जिसको होल स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। होल स्क्वायर जो लिखा जाता है ऊपर में 2, हम इसे जो भी बनाएंगे वहाँ पे तो होल स्क्वायर दे सकते हैं। जैसे कि आप 10th लिखते हैं ना, 10th लिखने का जो TH होता है वो ऊपर चला जाता है। वो जो ऊपर चला जाता है वो कौन सा होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है। नहीं कि ठीक है, किसी टेक्स्ट के ऊपर है, किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाए तो सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट के नीचे लिखा जाए तो सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट बताएंगे यहाँ पे। वो 1 2 टेक्स्ट इफेक्ट नाम से होता है। ठीक है, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत